प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नई वीडियो को किया शेयर, लोगों से भी वीडियो शेयर करने की अपील की। 1 मिनट 48 सेकंड के वीडियो में लोकसभा राज्यसभा की झलक। उमर अब्दुल्ला ने कहा, देर से सही पर बनी है जबरदस्त संसद। लोकसभा हॉल में धर्म चक्र के ठीक नीचे स्पीकर का आसन, बाईं तरफ प्रधानमंत्री की कुर्सी, कालीन और डेस्क पर मोरपंख का डिजाइन बना। 828 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। नए संसद के राज्यसभा हॉल में 384 सांसद बैठ सकेंगे। सदन में हर सीट पर लगाई गई है स्क्रीन। नई संसद में बायोमेट्रिक से होगी एंट्री। नए संसद भवन में पीएम ब्लॉक अलग होगा। कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों के लिए भी अपना कमरा होगा। 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था अलग से बनाई जा रही है। 28 मई को नई संसद में स्थापित होगी सेंगोल राजदंड। स्थापना से पहले दिल्ली के मलई मंदिर में 40 अधिनियम की पूजा। सेंगोल पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी जंग। कांग्रेस बोली, सेंगोल से नहीं हुई सत्ता ट्रांसफर। शाह बोले, भारतीय परंपरा से नफरत करती है कांग्रेस। स्मृति ईरानी ने सेंगोल को बताया देश की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक। कहा, कांग्रेस ने इसे म्यूजियम के अंधेरे कोने में रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विपक्ष से अपील, बहिष्कार के फैसले पर फिर करें विचार। राजनीति करने के कई अवसर आते हैं। विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, यह राजवंश से चलने वाली पार्टियां, विपक्ष का रवैया संविधान का अपमान। विपक्ष को पीएम मोदी से है दिक्कत, इसलिए नई संसद का विरोध हो रहा है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का बयान। नई संसद उद्घाटन के मौके पर जारी होगा कॉइन। वित्त मंत्रालय जारी करेगा 75 रुपए का सिक्का। अखिलेश यादव का तंज। कहा, सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। लगता है बीजेपी ने मान लिया है, सत्ता सौंपने का आ गया है वक्त। नए संसद के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका एससी में खारिज। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को लगाई फटकार। कहा, ऐसी याचिकाएं देखना हमारा काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते पीएम, लोग न्याय के लिए कहां जाएं? केंद्र के अध्यादेश को लेकर सीएम केजरीवाल का निशाना। कल हैदराबाद जाएंगे सीएम केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ तेलंगाना सीएम केसीआर से समर्थन मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल को मिला जेडीयू का साथ। ललन सिंह बोले, संवैधानिक पीठ के फैसले को केंद्र ने बदला। केंद्र के अध्यादेश पर केसी वेणुगोपाल का बयान। केजरीवाल की तरफ से आया है औपचारिक आवेदन, इस पर चर्चा करके लेंगे फैसला। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस। 2 और 3 जून को होगी बैठक। सभी जिलों के प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी और राहुल से मिले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। मंत्रिमंडल में कौन होगा ये कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया का अधिकार। रणदीप सुरजेवाला का बयान। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल। जयराम रमेश ने कहा, पीएम कब तोड़ेंगे चुप्पी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज। बोले, 9 साल का हिसाब दें, पहले का रोना मत रोएं। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, 9 साल में मोदी सरकार का प्रचार, पीआर और जुमलों का व्यापार बढ़ा। कांग्रेस ने 9 साल पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पंचतत्व के सभी 5 तत्वों में किया भ्रष्टाचार। सीएम केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक का किया बहिष्कार। पीएम मोदी को पत्र लिखकर सहकारी संघवाद को एक मजाक बताया। तेलंगाना सीएम ने भी की नीति आयोग की बैठक से दूरी, मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। सीएम बघेल का केंद्र सरकार से सवाल। पहले केंद्र की होती थी कई योजनाएं, अब होती है 50-50%। फिर केंद्र का नाम क्यों तय हो। कानपुर हवाई अड्डे के नए सिविल एविएशन एनक्लेव का उद्घाटन। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, देश विदेश में हो रही है प्रदेश की पहचान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उतना ही होगा विकास। राहुल गांधी को मिली नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ 3 साल के लिए दी एनओसी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की मांग मंजूर। कृष्ण जन्मभूमि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया। ज्ञानवापी के एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में टली सुनवाई। 14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में 150 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल। अतीक, अशरफ और उसके परिवार के सदस्यों को बनाया गया आरोपी। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम समेत कई शूटर्स के नाम। आरोपियों पर SC/ST एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कल साकेत कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कोर्ट में पेश करेगी। टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में कई अधिकारियों पर गिरी गाज। तिहाड़ जेल के 80 पुलिस अधिकारियों का तबादला। लखनऊ में धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। पुलिस ने कहा, अभियान जारी रहेगा। सीएम योगी की सख्ती के बाद बुलंदशहर में लाउडस्पीकर मामले में प्रशासन एक्टिव। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड के खटीमा में शारदा नदी में गिरी कार। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। श्रीनगर में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों को लेकर टास्क फोर्स की दूसरी बैठक। विक्रम मिश्री ने की अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जलाशय में गिरा फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल। 3 दिन में पंप से बहाया गया लाखों लीटर पानी, फोन मिला। सरकार ने लिया जलाशय खाली कराने के मामले का संज्ञान। फूड इंस्पेक्टर को किया गया निलंबित। यूपी के कन्नौज में एक घर में विस्फोट। एसपी कुंवर ने बताया, घटना में कोई हताहत नहीं, घरेलू सिलेंडर में हुआ था विस्फोट। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कस्टम विभाग की कार्रवाई। 1500 करोड़ रुपए के ड्रग्स
नष्ट किए। इंदौर में मुस्लिम लड़की से दोस्ती के आरोप में हिंदू लड़के पर चाकू से हमलावर गिरफ्तार, 7 लोगों पर केस दर्ज। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद तूफान का कहर, अलग अलग जगहों पर 12 लोगों की मौत। जापान के टोक्यो में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.1। जर्मनी में मंदी की चपेट आने के बाद सिंगापुर में पैनिक, तकनीकी मंदी आने की आशंका। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 82 रुपए 58 पैसे। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स में 629 अंक और निफ्टी में 178 अंक की बढ़त। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।